मैं एक कहानी सुना रही हूँ आपको गंगा माता की। और गंगा माता की कहानी को आप ध्यान से सुनना कि गंगा माता अपने तन का और मन का मेल कितना धोती है। एक दिलीप राजा था, सूर्य वंश का, जो भगवान का जन्म हुआ था उनसे 4 पीढ़ी पहले की बात है। तो उसने 99 यज्ञ किया था। तो अपना ऐसे में एक घोड़ा छोड़ दिया कि ये घोड़ा जितनी दूर में घूम के आएगा उतनी भूमि मेरी हो जाएगी। तो ऐसे में घोड़ा को छोड़ने के बाद में इंद्र के कपट आ गया, अगर इसका 99 यज्ञ पूरा हो गया तो ये मेरा सिंहासन छीन लेगा और मैं दर दर की ठोकरा खाऊंगा। क्यों नहीं इसी में एक घोड़ा को मैं गायब कर दूं। तो ऐसे में एक घोड़ा को ले जाके कपिल ऋषि के आश्रम में बांध दिया। अब कपिल ऋषि की बात सुनो। कपिल ऋषि बहुत ही बड़ा महात्मा था। तो वो सोचा कि मैं धरती पे तो तपस्या करूंगा तो मेरे को लोग तपस्या मेरी भंग कर देंगे। तो वो पाताल लोक में जाके अपनी तपस्या करने लगे। तो पाताल लोक में ले जाके 80 में घोड़ा को इंद्र बांध दिया। अब राजा दिलीप का घोड़ा वापस नहीं आया तो उनको चिंता सताई। तो उसके 60,000 बेटा पोता पोत्र सब इतने थे कि उनको दिलीप ने आज्ञा दी कि आप घोड़ा को खोज के लाओ। तो पूरी पृथ्वी को छान मारे, छानते वापस गए और दिलीप को बताया। तो दिलीप गया कि आसमान खा गया या धरती निगल गई, पूरी धरती को छान मारो। फिर वो 60,000 बेटा पोता पोतर सारी धरती को छान मारे। छानते छानते गंगा सागर के तट पहुँचे। तो वहाँ पाताल के मायना कपिल ऋषि के आश्रम में उनका घोड़ा बंध्या मिला। तो वो चोर चोर कह के पुकारने लगे। तो उनकी कपिल ऋषि की तपस्या भंग हो गई। और तपस्या भंग होने पे कपिल ऋषि की तीसरी आंख खुली तो वो जल के भस्म हो गए। भस्म हो गए तो वो 60,000 पुत्र नहीं मिले, वापस नहीं पहुँचे। तो राजा दिलीप को फिर चिंता सताई। तो वो अपने पुत्र भागीरथ को ये जिम्मा दिया कि ये पुत्र आप उनको खोज के लो। तो भागीरथ वो एरता कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंचा तो वहाँ कपिल ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो कपिल ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया और प्रतीक्षा की इनकी समाधि खुलने तक की। तो जब तपस्या खुली, तपस्या से वो बाहर आए तो उनसे प्रणाम किया। तो बोला कि आप कौन हो, यहाँ कैसे पहुँचे। हे भगवान, मेरे आश्रय में एक घोड़ा था, पिताजी ने छोड़ा था तो वो नहीं लौटा। वो घोड़ा तो यहाँ है, लेकिन मेरे 60,000 भाई भतीजा पोत्र पड़पोत्र वो उनको खोजने के नहीं निकले थे। अगर आप कृपा करके बताइए वो कहाँ है। जब उन्होंने बोला कि ये जो ढेरियाँ लग रही है ना, वो 60,000 बेटा पोत्र है आपके। तो ये भगवान, ये सब कुछ कैसे हो गया और अब उनका उद्धार कैसे होगा। भागीरथ ने बताया कि आप गंगा को पृथ्वी पर ले आओ तो इनका उद्धार हो सकता है, नहीं तो ये पितर बन सकते हैं, प्रेत बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। तो भगवान ये घोड़ा यहाँ क्यों कैसे पहुँचा। तो फिर कपिल ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखे तो उन्होंने बताया कि इंद्र के मन में खोट आ गया था कि यह 99 यज्ञ पूरा हो जाएगा तो वो मेरा सिंहासन छीन लेगा, मैं दर दर की ठोकरा खाऊंगा। तो घोड़ा को लाके वो मेरे आश्रम में बांध गया। अब भागीरथ कपिल ऋषि की आज्ञा लेके जाता है, घोड़ा को लेके अपने पिताजी के पास जाता है और फिर गंगा की तपस्या करता है। तो भागीरथ के कई भाई भतीजों ने भी तपस्या करी, लेकिन वो तपस्या में सफल नहीं हुए। फिर भागीरथ ने तपस्या करी। 500 वर्ष तक तपस्या करने पे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी बोले कि पुत्र कोई वरदान मांगो। तो भागीरथ ने बताया कि हे भगवान, गंगा को मृत्यु लोक में भेजो। तो वर्मा जी बोला कि आपने पृथ्वी से पूछ लिया कि वो गंगा का भार सहन कर पाएगी या नहीं, सीधी पाताल लोक चली जाएगी। फिर मेरा मानना है कि अब भगवान शंकर ही आपकी जटा में धारण कर सकते हैं, नहीं तो गंगा को कोई नहीं रोक सकता। फिर भागीरथ ने वर्मा जी की आज्ञा लेके भगवान 500 साल तक तपस्या की भगवान भोलेनाथ की। जब भोलेनाथ की 500 साल तपस्या करने पर भोलेनाथ प्रसन्न हुए और आदेश दिया कि मैं गंगा को धारण कर लूँगा। फिर जाके ब्रह्मा जी को बोले कि भगवान भोलेनाथ तैयार है, गंगा को अपनी जटा में धारण कर लेंगे। तब फिर ब्रह्मा जी अपनी कमंडल में से गंगा को छोड़े तो भगवान भोलेनाथ अपनी जटा के मान धारण करके अपनी जटा समेट ली। अब गंगा को बाहर आने का कोई रास्ता नहीं निकला। और वो क्यों आना चाहती थी, वो तो भगवान की जब जटा में समा गई तो वो खुद भी नहीं आना चाहती थी। फिर भागीरथ बड़ी चिंता में पड़ गया, बड़ी चिंता में पड़ गया। भगवान से फिर प्रार्थना की। जब फिर गंगा को धरती तल पर छोड़े तो उत्तराखंड की पहाड़ों में से गंगा निकली है और भागीरथ को बोले कि तू जहाँ जितनी दूर जाना चाहता है उतनी दूर चला जा,
गंगा जहाँ तक जाएगी। तो उत्तराखंड की पहाड़ों में से भागीरथ गंगा को लेके भगे तो कपिल ऋषि के आश्रम में पहुँच गए, जहाँ तक गंगा पहाड़ों को चीरती हुई ठेठ गंगा सागर पहुँच गई। और जहाँ उसके 60,000 भाई भतीजा पोत्र वो जो मरे हुए थे वो सब का उद्धार हो गया। वो सब परम परम धाम पहुँच गए और उनकी मोक्ष हो गई। हे गंगा माता को जब 60,000 बेटा पोता पोतरा का उद्धार कर दे तो अपन क्यों नहीं गंगा दशमी के दिन गंगा माता पृथ्वी पे आई थी, अपन गंगा दशमी को गंगा का स्नान करें तो अपना तन का और मल का सारा मेल धुप जाएगा। सो कि मरे हुए का उद्धार हो सकता है, तो अपन गंगा स्नान करने से अपना उद्धार हो जाएगा। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग इसको सुनो और गंगा में स्नान करो और सबको सुनाओ। जाने अनजाने में किसी से भी कोई पाप पुण्य हो गया हो तो वो जरूर सुने और गंगा में स्नान करे। गंगा दशमी अभी उतरता जेठ की आ रही है गंगा दशमी, तो आप गंगा में जरूर स्नान करना और इस कहानी को सब सुनो और सबको सुनाना। जय हो गंगा मैया की, जय हो भागीरथ की, जो गंगा को धरती पे लेके आई और अपने जैसे पापियों का उद्धार कर रही है। जय हो गंगा मैया की।